अब देखो आगे क्या होता है। तब अवधपुरी से मदद हेतु बुलवाए राम जनक जी ने। लक्ष्मण भ्राता संग सैन्य दिए, भेजे तुरंत दशरथ जी ने। श्री जनक राय ने युद्ध मध्य में मात करारी खाई है, लेकिन लक्ष्मण के बाणों से राक्षस की मत घबराई है। श्री राम का धनु टंकार सुना, सब कांप कांप कर भाग गए। कर विजय प्राप्त दोनों भाई, श्री जनक राम के चरण गए। क्या होता है देखो, दो अलग अलग प्रांतों के राजा हैं और उनके परिवारों में आपस में संबंध कैसे बनते हैं। एक तरफ राजा जनक हैं, एक तरफ राजा दशरथ हैं। राजा जनक और दशरथ दोनों मित्र हैं। जब राजा जनक के ऊपर ये आपत्ति आई कि म्लेच्छों के ये सरदार उनके लिए चैलेंज देने लग गए कि युद्ध कर लो, तो उनके लिए लगा कि मुझे अब सहयोग की जरूरत है। तो उन्होंने राजा दशरथ के पास में अपने मंत्रियों को भेज करके उनसे सहयोग मांगा और उस समय पर राजा दशरथ उनका सहयोग करने के लिए, स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। वे चलने लगे और उस समय पर उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री राम के लिए राज्य देने के लिए घोषणा कर दी कि कल राज तिलक करूंगा रामचंद्र जी का और मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, यहां का राजभार राज श्री राम संभालेंगे। ऐसा विचार जब राम जी को पता पड़ा तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं। तो वह राजा दशरथ कहते हैं, ये दुष्ट लोगों ने आकर के राजा जनक के देश में उत्पात मचा रखा है, इनको विनष्ट करने के लिए, इनका शमन करने के लिए मुझे युद्ध करने के लिए जाना है। तो उस समय पर श्री राम कहते हैं, मेरे जैसे पुत्र होते हुए अगर आप पिता को युद्ध करने के लिए जाना पड़े तो फिर मेरे पुत्र होने का औचित्य क्या रहा। और अगर दुष्टों से लड़ने के लिए जिन्हें आप बड़े राजा कह रहे हैं वो सब तुच्छ लोग हैं, निम्न लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए आपकी जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए शेर को जाने की जरूरत नहीं है, सिंह का बच्चा ही उनके लिए पर्याप्त है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। ये बात जब उन्होंने दशरथ जी से कही तो श्री राम की बात को दशरथ जी ने सुना और माना और उन्हें लगा कि बेटा योग्य तो हो गया है, लेकिन अभी तक इसने कभी युद्ध नहीं किए, ये युद्ध में जाएगा कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उनको बार बार वो समझाते हैं, बेटा सामान्य राजाओं से युद्ध करना अलग है और दुष्ट राजाओं से युद्ध करना अलग बात होती है। ये दुष्ट न जाने किस तरह की दुष्टताएं दिखाएं, किस तरह की चालबाजियां करें, ये अभी तुम्हारे लिए ज्ञान में हो ना हो, कहीं हमारे लिए अनहोनी ना हो जाए, मुझे डर लगता है। और ऐसे दुष्टों के लिए तो युद्ध करना हमारे लिए ही अच्छा लगेगा। लेकिन श्री राम ने कहा, नहीं, आपके लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है। युद्ध करने में हम समर्थ हैं, हमारा भाई समर्थ है, और एक बार आप हमें आज्ञा दें कि हम इन दुष्टों का संहार करके आएं। जब उनके कॉन्फिडेंस को राजा दशरथ ने देख लिया, बार बार हर तरह से उन्होंने भांप लिया, तब जाकर के राजा दशरथ ने श्री राम को आदेश दिया और श्री राम लक्ष्मण जी के साथ उन जनक के राज्य में पहुंचे। और वहां जाकर के जब देखा तो उस समय पर उन जनक जी को और उनके भाई का नाम था कनक, उन कनक राजा को भी उन म्लेच्छ राजाओं ने, उनके सरदारों ने घेर लिया था। और उनको छुड़ाने के लिए लक्ष्मण जी ने जब अपने बाण चलाए तो वो सारे राजा तहस नहस हुए, वो सारे राजा इधर उधर भागे। और फिर जाकर के उन रामचंद्र जी ने भी उन सरदारों से युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में जब वह सारी सेना इधर उधर तितर बितर हो गई
और राजा जनक के लिए यह विश्वास दिला दिया गया कि यह म्लेच्छों की सेना अब कभी भी आंख उठा करके आपके राज्य में देखेगी नहीं। इतना उनको दूर तक भगा दिया गया। तब जाकर के वह दोनों राम और लक्ष्मण राजा जनक के पास पहुंचते हैं और उनकी रक्षा भी की, लेकिन अपने से बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, तो उनके चरणों में नमस्कार भी करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। और बड़ों का सम्मान करके जो आशीष मिलता है, जो उनका वरदान मिलता है, जो उनसे कृपा मिलती है, उसके माध्यम से उनका सौभाग्य बढ़ता है। देखो क्या होता है, आशीष दीनी बहुत सी हर्षित हुए अपार, पुत्री सियावर योग्य है रामचंद्र सुकुमार। दीनी कीनी राम को जोड़ी बनी महान, राम लखन ने अवध को शीघ्र ही किया प्रयाण। उस समय पर राजा जनक ने विचार किया, इन पुत्रों ने, राजा दशरथ ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मेरे देशवासियों को बचाया, मुझे बचाया। इस उपकार का बदला प्रत्युपकार के रूप में कैसे चुकाया जाए, वो विचार करते रहे। कैसे इनका प्रत्युपकार किया जाए, क्या इनको दिया जाए। तब राजा जनक के मन में विचार आता है, ये योग्य राजकुमार हैं, सुकुमार हैं, रूपवान हैं, शूरवीर हैं, और हमारी कन्या वर योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये कन्या, इस सीता का विवाह राम के साथ किया जाएगा। और इस तरह का उन्होंने विचार कर लिया। दशरथ जी के पास भी संदेश पहुंचा दिया, लेकिन अभी विवाह हुआ नहीं। ये विचार हुआ है अभी। सुन रहे हो आप लोग, क्या सुन रहे हो? कैसे विचार किए जाते हैं। और जब ये विचार आगे बढ़ता है तो बीच में क्या हो जाता है, क्योंकि श्रेयांसी बहुंसी विघ्नानि, अच्छे कार्य में अनेक विघ्न आते हैं। और जब भी इस तरह के विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों के माध्यम से ही उन महापुरुषों के धैर्य की, पराक्रम की परीक्षा होती है। और इस तरह के विघ्नों को जीत लेने के बाद ही उनका शौर्य प्रकट होता है, तब जाकर के जगत में उनकी जय जयकार होती है। इसलिए विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जब भी आपके जीवन में विघ्न आते हैं, इन महापुरुषों के जीवन में भी देखो कि विघ्न आते हैं। और दोनों राजा जनक और राजा दशरथ चाहते हैं, हाँ अच्छा है तुम्हारी बेटी का मेरे बेटे से विवाह हो जाए, तुम्हारे बेटे का मेरी बेटी से विवाह हो जाए, लेकिन उस विवाह के बीच में भी बहुत कुछ परीक्षा देना अभी शेष है। वो क्या होता है, यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है। अनेक तरह के शास्त्रों में नाम मिलते हैं, और उन नामों के माध्यम से आप लोग ऐसा नहीं समझ लेना कि ये नाम हमारे यहाँ पर या हमारी किसी दूसरी रामायण में उन नामों का कोई व्यक्ति है तो ये वही व्यक्ति है। कई बार ऐसा होता है, एक नाम के कई पात्र सामने आते हैं, और उस नाम का हम ऐसा अर्थ ना ले लें कि हमारे यहाँ पर इस नाम के माध्यम से तो बहुत कुछ अलग कहा जाता है, आपके यहाँ पर इस नाम के माध्यम से कुछ अलग कहा जा रहा है। आप ये विचार करें, जो आपके यहाँ पर नारद ऋषि हैं वो अलग हैं, और यहाँ पर जो ये नारद का वर्णन किया जा रहा है वो नारद अलग हैं। इन दोनों को अगर हम अलग अलग मान करके चलेंगे तो हमारे लिए समझ में आएगा कि उस समय पर भी अनेक पात्र हुआ करते थे, और उन पात्रों का एक अलग तरह का एक कथानक हमारे सामने आ रहा है। जो प्रचलित रामायण है, जिसे वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सुना जाता है, उनमें इस तरह का कथानक नहीं उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि बीच में एक नारद मुनि का वर्णन आ रहा है। ये नारद मुनि वो नहीं है जिन्हें आप जिस तरह से नारद मुनि समझते हैं, यहाँ के ये पात्र अलग हैं। ये बात अपने दिमाग में रखना।
नारद मुनि कलह प्रिय उनकी सुनी बयान, राम गुणों पर मुग्ध हो आए अवध महान। सुन सीता संबंध को सोचे बारंबार, क्या जाने कैसी लली है वह जनक दुलार। ये बात नारद के पास में पहुंचती है कि ये पता नहीं ये कौन सी सीता है, कैसी है, जिसका संबंध राम से होने वाला है। और ऐसी बातें बहुत जल्दी हवा की तरह फैलती हैं, नहीं समझे। मगनी होने से पहले भी अगर किसी की बात भी चलना शुरू हो जाए, कोई आपस में विचार भी करना शुरू कर दे, तो ये बातें हवा से भी तीव्र गति से फैलती हैं। और ऐसी बात ये अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपस में राजा जनक और दशरथ ने विचार किया ही था कि ये बात नारद जी के पास में पहुंची। और फिर उस समय पर देखो क्या होता है, वो सीता को देखने पहुंचते हैं। हमने अभी तक सीता को देखा ही नहीं। जिन रामचंद्र जी से सीता का विवाह होना है, वो सीता लाडली कैसी है, वो सीता लली कैसी है, उसको देखने के लिए वह वहां पहुंचते हैं। जाके देखूं सिया की मैं सुघराई, जाके देखूं सिया की मैं सुघराई, जिसको वरने जाहि श्री रघुराई, जिसको वरने जाहि श्री रघुराई। श्री राम बड़े गुणवान और बलधारी, यह देखूं जाकर योग्य भी है सुकुमारी। चल दिए गगन मग फौरन वीणाधारी, चुपके से पहुँचे सीता महल मझारी। सीता दर्पण के पास तभी थी आई, नारद छवि देखी भूल गई चतुराई। था जटा जूट को पीन सुशोभित बाना, नहीं देवर्षि को सीता ने पहचाना। भय खाकर फौरन माता के ढिंग आई, कह हाय गिरी सीता को मूर्छा आई। घिर गए अचानक मुनि महलों में आई, कठिनाई से उन अपनी जान बचाई। क्या हुआ तो समझ आ रहा है। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। श्रुत जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। इक्ष्वाकु वंशज की शान, क्षत्रिय वर्णी जगत महान। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। क्या होता है, कथानक आगे बढ़ता है। नारद जी सीता के महल में पहुंचते हैं और सीता नारद को जानती नहीं। इनका काम होता है कहीं भी अचानक से घुस जाना। और जब वह उनके महल में घुस गए, वो डर गई। ये जटाजूटधारी थे, पहले इसने कभी उनको देखा नहीं था। और वह डर करके अपनी माँ के पास दौड़ के गई। और जब तक वह दौड़ के गई, माँ के पास जाकर के इतनी घबरा गई कि मूर्छित हो गई। और उसकी मूर्छा को देख करके सभी महल के जो बड़े बड़े सामंत थे, योद्धा थे, वो आ गए कि किसने इसको डरा दिया। और देखा तो उन नारद जी को उन सामंतों ने पकड़ लिया। वो अपने अलग तरह की विद्या अपने पास में रखते थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया और वहां से अपनी जान बचा करके भाग निकले। उड़ गए ऊपर, एकदम से पहाड़ पर चढ़ गए। और अपनी जान बचा करके जब वो भागे, तो उनके मन में अब विचार आया कि देखो, सीता ने मेरा अपमान कर दिया। और बस उनके मन में जब विचार आ गया कि इस सीता के कारण से मुझे आज मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी बोलते हो ना?
आज मुझे अपमानित होना पड़ा, आज मुझे अपनी जान बचा के भागना पड़ा। तो ऐसा विचार आते ही उनके मन के अंदर फिर एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न होता है कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और वो क्या करते हैं? बदला लेने का तभी नारद किया विचार, सीता जी के रूप का लीना चित्र उतार। क्या किया? जैसा उसका रूप था उसका एक चित्र बनाया, चित्रपट, एक अच्छा ड्राइंग करके चित्र बनाया उन्होंने। और उस चित्र को ले जा करके अब उनका काम क्या है? इनका काम है आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का। कोई काम बन रहा हो तो बनने नहीं देने का। राम और सीता का विवाह कैसे हो सकता है जब तक मैं हूं? तो ये बात उनके अब मन में आ गई और उनका अपमान हो ही चुका था। तो अब उन्होंने सोच लिया कि एक किसी ऐसे समर्थ राजा के पास इस चित्र को ले जाना है जिसको देख करके वो मोहित हो जाए और सीता को उठा ले जाए, सीता का हरण हो जाए, या सीता उसको चाहने लग जाए, वह सीता को चाहने लग जाए और राम का संबंध सीता से न होने पाए। इस तरह का वह विचार करके वह रूप जो उन्होंने बनाया था चित्र के रूप में, उसको ले जा करके वो देखो कहां ले जाते हैं। ले जा करके वह रूप पटल भामंडल को दिखलाया है। लगते ही मोहित हुआ और तन मन की सुधि विसराया है। कुछ देर बाद सुधि आने पर नारद से हाल पूछते हैं। वह सिया छवि वर्णन करके सब समाचार बतलाते हैं। कहाँ ले गए उस चित्र को? विद्याधरों का राजा, वह चंद्रगति विद्याधर का छोटा सा बालक अब बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि जैसे सीता जितनी बड़ी हो गई उतनी बड़ा वो भामंडल हो गया। लेकिन न सीता ने कभी भामंडल को देखा, ना भामंडल ने कभी सीता को देखा। थोड़ी व्यवस्था बनाया करो। और उस समय पर वह भामंडल जब उस चित्र को देखता है, उस छवि को देखता है, तो उस समय पर वह उसके रूप सौंदर्य को देख करके इतना मोहित, इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे उसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुनो इधर, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये डेटिंग एप्स आज भले ही चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें पहले भी चला करती थी। किसी भी चित्र को देख करके किसी पर मोहित हो जाना और सब सुध बुध भूल जाना, ये काम पहले भी होता था। पहले इस तरह के चित्र चला करते थे। आज सब चित्र आपके दिमाग में आने से पहले आपके मोबाइल में आ जाते हैं। आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं किससे हमें अपनी रिलेशनशिप बनाना है, किससे हमें डेटिंग करना है, किससे हमें अपना संबंध बनाने के लिए अपना पूरा प्रोफाइल उसके लिए मैच करके उसके सामने रखना है। ये सब चीजें आज जो चल रही हैं, जिसके कारण से ये पुत्र पुत्रियों के एक तरह से सील बिगड़ रहे हैं, ये इनके जो व्रत बिगड़ रहे हैं, इनका जो धर्म बिगड़ रहा है, ये सब आप ये ध्यान में रख करके चलें कि ये सब बिगड़ने के लिए हमने खुद अपने लिए इन मोबाइलों को तैयार किया है। और आज मोबाइल में जितनी ज्यादा सुविधाएं हैं, उतनी बेटे बेटियों के लिए दुविधाएं बन चुकी हैं। जो बेटे बेटियां इस तरह से इन मोबाइलों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वेस्ट ही कहना पड़ेगा, जो टाइम वेस्ट करते हैं और उसके माध्यम से अपने दिमाग में अनेक तरह की फितूरियां फिर लाते हैं। और धीरे धीरे कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है, लोग खतरों से खेलते हैं। ये सब खतरे हैं, लेकिन खतरों से खेलने का मन सबका चलता है। अगर कहा जाए कि लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे पैर नहीं रखना, तो आपका मन मचलाएगा, देख के देखूं तो क्या होता है। समझ आ रहा है? इसी तरह से ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये तरह तरह के डेटिंग एप्स, जिनके माध्यम से आपके लिए खतरा उत्पन्न होता है, आप फिर भी उसमें कभी ना कभी उसमें खेलने का मन बनाते हैं। और मैंने यहां तक देखा कि शादीशुदा महिलाओं के भी मन
इस तरह के खेल करने में मन लग जाते हैं। बता रहा हूं आपको, अपने पास सब तरह के केस आते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए भी, अरे महाराज मैं तो ऐसे ही खेल खेल में थोड़ा सा देख रही थी, खेल खेल में उससे बात करने लग गई। जब किसी दूसरे नंबर पे बात होने लगी, उसके पति को पता पड़ा, तो पति को गुस्सा तो आएगा ही। अब पति को गुस्सा आएगा तो पत्नी को डांटेगा। अब डांट उसको सहन नहीं होती है, हमारे पास आती है, महाराज देखो ये मुझको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं भाई? जब गलत काम करोगी तो कौन नहीं डांटेगा? अगर पति ही पत्नी के लिए नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा? तब जब उसको कहा गया कि तुम्हें ऐसा खेल भी खेलने की क्या जरूरत है, तब वो मानी और तब उसने उस नंबर को ब्लॉक किया। उसके बाद उसने बातचीत करना बंद किया, लेकिन फिर भी जिससे कांटेक्ट बन जाता है वो कहीं ना कहीं से नंबर उसके पास में घुमा घुमा करके आता है। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत बन जाती है। एक बार आपका किसी भी अननोन पर्सन से किसी भी तरह का एक बार चैटिंग होने लगती है, कांटेक्ट होने लग जाता है, किसी भी तरह के अगर आपने एक बार खेल खेल में भी प्रॉमिस कर लिए तो समझ लेना अब जिंदगी आपके लिए खिलवाड़ बन सकती है, जिंदगी आपके लिए खतरे का खेल बन सकती है। और इसी तरह के खतरे के खेलों में अनेक बेटियां, अनेक बहुएं उलझती चली जाती हैं। मन करता है कि बस थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा लांग के देखूं तो होता क्या है, थोड़ा सा खोल के देखूं तो सब लोग इसमें अपना टाइम लगाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा हम भी करके देखें। और ऐसा करते करते देखते देखते ही वो उस चंगुल में फंस जाते हैं और जिसके परिणाम आपके सामने आते हैं। आए दिन आपके सामने इस तरह की न्यूज आती हैं कि उस लड़की को किसी लड़के ने अपने स्थान पे बुला करके उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इस तरह से लड़कों के पास भी लड़कियों की कमी नहीं है और लड़कियों के पास भी लड़कों की कमी नहीं है। खेल दोनों तरह से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है और दोनों तरफ से घटनाएं सुनने में आती हैं। लड़कियां भी लड़कों का मर्डर कर रही हैं और लड़के भी लड़कियों का मर्डर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिसको जैसा समझ में आ जाए। जब लड़कियों के लिए लड़कों को लगता है कि ये मुझे ज्यादा परेशान कर रही है, या लड़की को ये लगता है कि ये किसी और से भी बातचीत करता है, तो उसे वो चीज सहन नहीं होती। उसके संबंध कई से हैं और वो समझती है कि ये केवल मेरे लिए ही है। और जब उसे पता पड़ता है कि ये संबंध कईयों से बनाए हुए हैं तो फिर वह उससे कुछ पूछताछ करती है, उसकी जानकारी लेती है। और जब लड़के को ये पता पड़ जाता है कि ये मेरी जिंदगी में इस तरह से जांच पड़क कर रही है, तो वह उसको अपनी जिंदगी से हटाने के लिए बड़े बड़े निर्णय ले लेता है। और उसी के परिणाम निकलते हैं कि लड़कियों की कम उम्र में अचानक से उनके मर्डर होते हैं, उनके कत्ल होते हैं और फिर बाद में पुलिस उसका किसी भी तरह से तहकीकात करती है। लेकिन जो काम हो गया, जान जिसकी चली गई वो तो चली गई। ये खेल ऐसे चल रहे हैं, जिन खेलों से अगर हम अपने बेटे बेटियों को नहीं बचा पाए तो ये खेल उन बेटे बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं वो तो इक्का दुक्का नाम की आ रही हैं, बाकी ऐसी कितनी घटनाएं जो घटनाएं हमारे सामने आती ही नहीं हैं। और कई बार वो घटनाएं छोटे रूप में आकर के, छोटी न्यूज के रूप में आकर के चली जाती हैं, हम उन पर कभी गौर नहीं करते। लेकिन कोई कोई न्यूज जब हाईलाइट हो जाती है तब हम उस पर थोड़ा सा गौर कर फरमाते हैं। हम समझें कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेटे बेटियों के लिए खतरों का खेल इन मोबाइल गेम, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से चल रहा है। और इसी के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जब बेटियां अपना निर्णय खुद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और माता पिता के लिए भी कह देती हैं कि हमने सोच लिया है, हमें क्या करना है, आपको हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह का विचार जब आता है तब लगता है कि ये बेटे बेटियों के चरित्र बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, इनके लिए माता पिता गुरुओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। ऐसे बेटे बेटियों को संस्कारित करने के लिए आप इन चरित्रों को पढ़ें, इन कथानकों को सुने, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आए कि दुनिया में हम जो कर रहे हैं वो केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे पहले भी होता आया है और कितनी बार ऐसी चीजें गलत हो जाती हैं। देखो सामने क्या हो रहा है। भामंडल कौन है? सीता का चित्र दिखाया गया किसको? लेकिन उसने कभी जीवन में अपनी बहन को देखा नहीं, उसका नाम भी उसे
पता नहीं, क्योंकि जन्म लेते ही उसका हरण हो गया। आज उसके सामने वह स्त्री दिखाई दे रही है तो वह उसके रूप में मोहित होकर के कितना मोहित हो जाता है कि वह सोचता है कि इसको हम अपना करके ही अब अपना जीवन आगे का जी पाएंगे, नहीं तो मेरा जीवन मरण को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का उसके अंदर भाव आता है। और देखो क्या होता है, चंद्रगति ने जब सुमना भामंडल बेहाल, जनक बुलाने को तभी चली भूप एक चाल। एक विद्याधर को तभी अश्वधरा रूप, छल करके लाओ अभी तुम मिथिलापुर भूप। वह चंद्रगति का पुत्र था। कौन? बोलो तो। चंद्रगति का ही पुत्र था। अरे पालन तो उसी ने किया था। चंद्रगति को भी पता नहीं था ये पुत्र किसका है, क्योंकि उसने भी देव के माध्यम से उसे बीच में ले लिया था। वह जब चंद्रगति को पता पड़ा कि मेरा बेटा, मेरा भामंडल किसी रूप को देख करके बेहाल हो गया है। बेहाल जानते हो क्या होता है? बेहाल, अब उसके हाल अच्छे नहीं है ना, अब अच्छे ढंग से देखता है मुझी ओर, ना मुझसे बात करता है, ना मेरे पास बैठना चाहता है, ना मेरे साथ में भोजन करना चाहता है। क्या हो रहा है? ये सब बेहाल होते हैं। समझ आ रहा है? ये भी एक बुखार होता है, ज्वर होता है, जब चढ़ता है उतरता नहीं है आसानी से, इंजेक्शनों से नहीं उतरता। ये बुखार जब चढ़ता है तब आदमी के लिए ऐसी बेचैनियां होती हैं जिसके माध्यम से उसे रात में भी नींद नहीं आती। अगर नींद आ गई तो वही वही दिखाई देती है, और अगर नींद खुल गई तो भी वही वही दिखाई देती है। ऐसा जब बेहाल हो जाता है तो उसका कोई भी निवारण नहीं होता जब तक कि उसका दिमाग कोई ठंडा करने वाला ना हो। कौन करे ठंडा? फ्रिज का पानी पीने से ठंडा होगा नहीं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने से भी ठंडा होगा नहीं, वो दिमाग ठंडा कैसे होगा? जब तक उसको कोई रियलिटी ना समझाए, जब तक उसके लिए कोई अच्छे ढंग से उसे मित्र के रूप में व्यवहार करके उसे उसके अंदर की बात को ढंग से ना बता पाए, तब तक उसका दिमाग ठंडा होने का नाम नहीं लेता। देखो इस बेहाल भामंडल को देख करके जब चंद्रगति ने देखा तो उसने सोचा कि ये सीता कौन है? तो ये मिथिलापुर की राजा जनक की बेटी है, इसको अपने भामंडल के लिए लाना है, क्योंकि भामंडल उनका एक इकलौता बेटा है और वो भी अपने इकलौते बेटे के लिए सोचता है कि अगर इसने किसी को चाहा है तो मैं अपने बेटे के लिए इसके लिए पूर्ति करूं। तो वह क्या करता है, एक चाल चलता है, पहले राजा जनक को यहां तक लेकर के लाया जाए। कैसे लाया जाए? राजा जनक तो कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं, मिथिलापुरी में रहते हैं। और ये कहाँ पहुंचे? ये विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों पर जहां विद्याधर राजा रहते हैं वहां एक ये रत्नुपुर के राजा ये भामंडल ये वहां रहते हैं। अब वहां पर उन राजा जनक को लाना, उसके लिए एक चाल चली गई, और वह चाल क्या है आपके सामने एक छोटी सी पंक्तियों के रूप में आ रही है। गगनगामी अश्व उड़कर जनक नगरी में आया है, न ऐसा अश्व देखा है शूर नगरी में छाया है। पकड़ने को सभी दौड़े, सभी ने मात खाई है, चले राजा जनक भी धुन सवारी की समाई है। चढ़े राजा जब भी उस पर उड़ा वह अश्व, पल भर में देश विद्याधरों के आन कर आराम पाया है। क्या हुआ? उस चंद्रगति ने एक विद्याधर को वहां पहुंचाया जहां यह मिथिलापुरी में राजा जनक राज्य करते थे, और उसने वहां पर एक अश्व का एक बहुत सुंदर घोड़े का रूप बनाया, क्योंकि ये सब रूप बनाना जानते हैं विद्याओं के बल से। एक अच्छे घोड़े का रूप बनाया जिसे देख करके पूरी नगरी में शोर छा गया कि एक सुंदर घोड़ा आया है
जिसका रूप सौंदर्य, जिसकी चाल, जिसकी थिरकन देखने के लिए पूरी नगरी उमड़ पड़ी। और वह घोड़ा चलते चलते राजमहल तक आ गया। और वहां राजमहल पर आने के बाद जब राजा जनक ने शोर सुना तो उनका मन हुआ कि मैं भी इस घोड़े को देखूं। और देखा तो उन्होंने सोचा कि घोड़े को देखना क्या है, इस घोड़े पर मैं ही सवारी करता हूं। और वे उस घोड़े पर सवारी करने के लिए उस पर बैठ गए। और जैसे ही वो उस पर बैठे तो विद्याधर ने उस घोड़े सहित राजा जनक को ले जा करके वहां रत्नपुर में चंद्रगति विद्याधर के पास वहां तक पहुंचा दिया। और जब वहां जाकर के वह जनक देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया, देश निराला देख कर जनक हुए हैरान, श्री मंदिर में जाए कर पूजे श्री भगवान। उन विद्याधरों के यहाँ पर भी जिनालय बने रहते हैं, मंदिर बने रहते हैं। वह जब वहां उस वन में पहुंच गए और वहां पर उन्हें एक जिन मंदिर मिला, उस जिन मंदिर में जाकर के वो बैठ गए, तब तक उस विद्याधर ने उस अश्व रूप में जो विद्याधर बना था उसने जाकर के वो समाचार चंद्रगति को दिया। और जब चंद्रगति उनके पास में मिलने के लिए आते हैं तो देखो क्या होता है। इतने में चंद्रगति आए, श्री जनक राव को साथ लिया, अपने महलों में ला कर के सन्मान सहित ठहराए दिया। फिर समय पाए कर कहने लगे, तुम पुत्री सीता सुकुमारी, वो पुत्र से मम परणा दीजिए, जोड़ी बनेगी अति प्यारी। तब कही जनक ने, सुनो राय, ऐसा तो नहीं हो सकता है, श्री राम से यह संबंध हुआ कोई भी तोड़ न सकता है। चंद्रगति कहने लगे, हम विद्याधर जान, हमसे यह संबंध कर पाओगे सन्मान। रखे कौन गुण राम में भूमि गोचरी जान, हम चलते आकाश में विद्या बल की शान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री राम। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है सिद्ध प्रभु बलराम। क्या हुआ, वह चंद्रगति जब राजा जनक से मिलता है तो कहता है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे पुत्र भामंडल से कर दो, बहुत अच्छा संबंध बनेगा। मैं विद्याधरों का राजा हूं और तुम भले ही जमीन पर रहने वाले हो, लेकिन आपके लिए यह एक अवसर मिल रहा है कि आप हम नवचरों से, आकाश में उड़ने वाले विद्याधरों से अपना संबंध बना सकते हो। उस समय पर वह राजा जनक कहते हैं कि यह संबंध तो केवल रामचंद्र जी के साथ ही बनेगा, क्योंकि हमने मन में विचार कर लिया है कि मैं अपनी बेटी को केवल श्री राम के लिए दूंगा। तो वह कहता है कि अगर ये संबंध हमसे बना लोगे तो बहुत सम्मान मिलेगा, उन भूमि गोचरियों से संबंध बना करके आपको क्या मिलेगा। समझ रहे हो, जो आकाश में उड़ते हैं वो जमीन पे चलने वालों को इसी नजर से देखते हैं। और वह विद्याधर उन श्री राम के लिए कहते हैं कि इस तरह से आपका उनसे संबंध बन भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमसे संबंध बनाओ, हम चलते आकाश में विद्या बल की शान। और इस तरह से जब उनसे विचार रखा गया तो उस समय पर यह बात को सुनकर के वह राजा जनक को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार में, चंद्रगति ने अपने अहंकार में इन भूमि गोचरियों का अपमान कर दिया, श्री राम का भी अपमान किया और स्वयं सारे भूमि गोचरियों राजाओं का अपमान कर दिया। और उस समय पर वह अपने मन में जब क्रोध से भर जाते हैं तो आगे क्या होता है, यह बात आपको आज तो सुनने को नहीं मिल पाएगी। अब आपको लिए यह बात कल देखने को, सुनने को मिलेगी कि आगे वह राजा जनक उस चंद्रगति के लिए क्या उत्तर देते हैं और कैसे वह वहां से बच करके निकल के आते हैं। और फिर
राम और सीता का विवाह भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा। भले ही बीच में कितने ही विद्याधर आ जाएं, भले ही बीच में कितने ही चंद्रगति और भामंडल आ जाएं, लेकिन राम का विवाह तो सीता से ही होगा। हमें उस विवाह को भी देखना है कि कैसे होता है। और यह प्रसंग आपके सामने यहीं से एक कथानक शुरू होता है। बीच में शुरुआत में जो आपके लिए 4 राजा, 4 प्रकार की जो रानियां और उनके 4 पुत्रों का कोई वर्णन इसमें विशेष रूप से इसीलिए नहीं किया कि आपको संक्षेप से ये कहानी जल्दी बढ़ते बढ़ते दिखाई दे और जल्दी ये कहानी पूर्ण हो। इसके लिए ये जल्दी की तो जाएगी, लेकिन ये जल्दी कितनी हो पाएगी ये आप लोगों के और हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि इस कथानक को कितने दिनों में पूरा करना होगा। लेकिन अगर आपका उत्साह बना रहेगा तो ये जरूर है कि इस कथानक को बरेला में ही पूरा करके जाऊंगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।